नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कविता की इस श्रृंखला में एक और कविता लिखा है मैंने और उस कविता का शीर्षक है पापा बेटी संवाद। बेटी अपने पिता से क्या संवाद करती है, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। शब्द तो काल्पनिक हो सकते हैं लेकिन भाव काल्पनिक नहीं होंगे। पापा, मैं भैया के किताबों से पढ़ लूँगी। पापा, मैं मम्मी के हर काम में हाथ बटाऊंगी। पापा, मैं आपकी शान हूं ना। मैं भी उड़ना चाहती हूँ पापा, स्वच्छ हवाओं में, खुले आसमानों में। मैं भी घूमना चाहती हूँ गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर, कच्चे सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में, बाजारों में, गलियों में। मैं भी निर्विघ्न घूमना चाहती हूँ पापा। मैं भी समाज को करीब से देखना चाहती हूँ पापा। पापा, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं ना। मुझे क्यों इस तरह से देखा जाता है। सबको भैया जैसा बेटा चाहिए, लेकिन पापा आप बताओ, जब मम्मी नहीं होती तो भैया कैसे होते, दादी नहीं होती तो आप कैसे होते, परदादी नहीं होती तो दादा कैसे होते। इतना ही नहीं पापा, जब मैं घर से निकलती हूँ तो डर जाती हूँ। गली में, चौराहे पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह मुझे कुछ अलग निगाहों से देखा जाता है पापा। मुझे डर लगता है। कुछ लोग मुझे अजीब निगाहों से देखते हैं, फिर भी मैं सिर नीचे कर कर चली जाती हूँ पापा। लेकिन अब इन्हें समझाओ न पापा, इन लोगों को बताओ न पापा, मैं भी इन्हीं के परिवार जैसी बेटी हूँ। मेरी शादी कर आपने मुझे पराया कर दिया। मैं घर छोड़कर चली गई। आपने 20 से 22 साल तक मुझे अपने सीने से लगा कर रखा, फिर आपने भी मुझे पराया कर दिया पापा। वहाँ भी मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची, वहाँ भी मेरे साथ कुछ अजीब ही हुआ पापा। आपके घर से मैं अपने सपने लिए चली। नया घर, नए लोग, नई दुनिया, नए तौर तरीके के लोग, मैंने सब सीख लिया पापा। फिर भी कुछ लोग मुझे ताने मारते हैं, मुझे तरह तरह की बातें सुनाते हैं। पापा, अब मैं थक गई हूँ इस समाज से लड़ते लड़ते, इस समाज के लोगों से लड़ते लड़ते। क्या मेरे लिए कुछ नहीं है पापा आपके इस पुरुषवादी समाज में। उफ, मेरे सपने, मेरे अरमान, सब कुछ चूर चूर हो गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे दर्द बताऊँ, कौन सुनेगा, कौन मुझे समझेगा। अब आप ही न बताओ पापा। सौरभ त्रिपाठी। अगर कविता अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।